हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव में। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है सोनम रघुवंशी का जो इंसिडेंट हुआ है और उसमें सोसाइटी कैसे रेस्पॉन्सिबल है, समाज का क्या रोल है। तो जब आप किसी से मिलते हो या किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि वो गरीब है अमीर है, वो आपके अंडर काम करता है आपके ऊपर काम करता है, और वो किस सेक्शन से जो है सोसाइटी के बिलोंग करता है। वो आपको अच्छा लगने लगता है, वो अच्छा लगने लगता है। लेकिन जो इंडियन फैमिलीज़ में नॉर्मली, इंडियन फैमिलीज़ ही नहीं, जो जनरली एक साउथ एशिया में एक कॉन्सेप्ट है, ऑनर, प्रेस्टीज। एक अमिताभ बच्चन की मूवी है मोहब्बतें, उसमें एक डायलॉग है उसका फेमस। वो क्या डायलॉग है? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। तो जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा चलाता है इनडायरेक्टली समाज, यानी कि सोसाइटी। अभी सोसाइटी क्या है? सोसाइटी है एक लोगों का जोड़ जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपसे बातचीत करते हैं। लेकिन आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो आपका समाज एक क्लैन टाइप का है जो एंशियंट टाइम से आ रहा है, जिसमें आप बिलोंग करते हैं। जैसे कास्ट सिस्टम आल्सो, तो उसमें आप बिलोंग करते हैं। अगर आप बाहर जाके शादी करोगे तो लोग क्या कहेंगे, आपके सेम जो है कास्ट वाले लोग क्या कहेंगे। और दूसरी चीज़ है, लोग ये भी बोलेंगे कि आपने जो है अपने नीचे काम करने वाले से शादी कर ली। तो इस टाइप का एक सिनेरियो बन गया है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। और उसके डर से पेरेंट्स वगैरह जो भी फैमिलीज़ हैं वो जो है बच्चों को बोलती रहती हैं, अगर ऐसा करोगे तो समाज में हम कैसे मुंह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे समाज में, किसको मुंह दिखाएंगे, हम बाहर भी नहीं जा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक फैक्टर है, जब आपका बच्चा आपको बोल रहा है कि मुझे ये पसंद है, मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इसको लाइक करता हूँ, और आप उसको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, उसकी फीलिंग्स को आप डैम दे रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पसंद करते हो तो ठीक है, लेकिन समाज क्या बोलेगा, हम समाज को कैसे बताएंगे इसके बारे में। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप उसकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे, आप उसकी सोच की कदर नहीं कर रहे। आप चाहते हो कि आप जैसा डिसीज़न लोगे, आपकी जो फीलिंग्स हैं, समाज के हिसाब से जो राइट है वही उस बच्चे के साथ होना चाहिए। तो फिर उस बच्चे के एग्जिस्टेंस की ज़रूरत ही क्या है, जब आउटसाइड वर्ल्ड, आपकी खुद की प्रेस्टेज, आपकी खुद की जो है जो सोच है उसके हिसाब से चीज़ें होंगी, तो उस बच्चे की तो सोच फीलिंग्स उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उस केस में आपको उस बच्चे की ज़रूरत ही नहीं है। तो बच्चे का तो ये है ना कि मतलब इंडिपेंडेंटली कोई कोई इस दुनिया में आया है तो उसकी अपनी अलग सोच होती है। सब भाई बहन की भी अलग सोच होती है, पेरेंट्स से लोगों की अलग सोच होती है। तभी तो हम जो है एक अच्छी सोसाइटी बना पाते हैं। अलग अलग जो थिंकिंग होती है, हम उसके सुनते हैं क्या सही है क्या सही नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को सुन ही नहीं सकते हो और इतना डर बैठा हुआ है कि वो बच्चा बोल भी नहीं सकता जस्ट बिकॉज कि आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, तो उसे दुनिया में लाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो पेरेंट्स, मुझे लगता है कि पेरेंट्स का काम होता है गाइडेंस, कि बच्चे को बताए कि क्या सही है क्या गलत है, और जो है ऐसा करने से ऐसा होगा, प्रोज और कॉन्स दोनों चीज़ें जो बताए बच्चे को। लेकिन ये थोड़ी होता है कि जो है अपनी डिसीजन मेकिंग, अपनी फीलिंग्स, सोसाइटी क्या सोच रही है, समाज क्या सोच रहा है, वो बच्चे पे थोप दो, उसी के हिसाब से चीज़ें होंगी। अगर सोनम के परिवार ने उसके बारे में सोचा होता कि वो क्या सोच रही है, और इसके बारे में नहीं सोचा होता कि समाज क्या कहेगा, हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, हमारी प्रतिष्ठा ख़राब हो जाएगी, तो शायद वह ओपनली यह बोल पाती कि ऐसा ऐसा है, और वो डिस्कस कर पाती। और इस टाइप का जो इंसिडेंट हुआ है राजा के साथ, जो राजा का मर्डर हुआ, वो शायद नहीं होता। तो आपने तो एक इंसिडेंट, एक इनोसेंट इंसान की जान ले ली उस तरीके से। तो सोनम को लगा कि सोसाइटी में फियरलेसली, बिना डर के, इस रिलेशनशिप को उजागर करने से बेटर है कि किसी का कत्ल कर दूँ। आपको समझ में आ रही है कि कितनी ख़राब सिचुएशन है ये, कि इंसान ओपनली अपनी फीलिंग्स को बताने के डर से वो बता नहीं पा रहा है, वो डर उसमें ज़्यादा है। लेकिन उसको इस चीज़ का डर नहीं है कि किसी का खून कर दूँ। तो इतना ज़्यादा प्रेशर है सोसाइटी का, फैमिली की रेपुटेशन का और इन सारी चीज़ों का। मेरा पेरेंट्स यही कहना है कि अगर आपको बच्चों, आप जो बच्चों की फीलिंग्स को समझोगे
ये गरीबी, कौन गरीब है, कौन हमारे यहाँ काम कर रहा है, कौन अमीर है, कौन काला है, गोरा है, हमारी समाज से बिलोंग करता है, दूसरे समाज से बिलोंग करता है, इन चीज़ों को अगर अपने दिमाग से थोड़ा ओपनली सोच के हटा दोगे तो बहुत सारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बच्चों को बताओ सही गलत क्या होता है, क्या सही डिसीजन आएंगे उनके हिसाब से। अगर कोई इंसान ख़राब है तो ख़राब है, कोई अगर इंसान अगर अच्छा है तो अच्छा है, लेकिन बेस्ड ऑन द फैक्ट कि कोई गरीब है, दैट डज नॉट मेक हिम और हर ए बैड पर्सन। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें कि रिव्यूज़ या फिर जो फीडबैक ली जा रही थी जो सड़क पर चलते हुए लोगों से, कि और फैमिलीज़, वेल एडुकेटेड फैमिलीज़, कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि अरे उसको तो छपरी पसंद था, उसको तो ऐसे लोग पसंद थे, उसको तो वैसे लोग पसंद थे, एक नौकर पसंद आ गया। नौकर कोई ख़राब टर्म थोड़ी है, गरीब कोई भी हो सकता है। तो बीइंग गरीब या गरीब है तो इसका मतलब ये है कि वो ख़राब इंसान हो गया, उससे शादी नहीं हो सकती है। इस टाइप की जो रेपुटेशन और जो एक अहंकार और ईगो भरा हुआ है लोगों के अंदर कि वो हमसे नीचा है, हम ऊपर हैं, उनका समाज हमसे नीचा है, हम ऊपर हैं, और हम उनमें शादी नहीं कर सकते, उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकते। हमारा समाज क्या कहेगा, हमारा समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। तो ये जो बैरियर्स बन गए ना, जो रुकावटें बना ली है ना अपने अंदर में, इसको अपने ओपन दिमाग से खोलें, सोचें, सही डिसीजंस लें, बच्चों की बात सुनें, तब एक हम एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा समाज बना सकते हैं। और वही समाज की डेफिनेशन होगी जो आप अगर आप छोटी सोच में सोचते रहेंगे और लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते रहेंगे बेस्ड ऑन कि वो कैसे दिखते हैं, बेस्ड ऑन कि उनके पास पैसा है या नहीं है, इस तरीके से हम अच्छा समाज नहीं बना सकते हैं। और मेरे को लगता है कि अगर सोनम की बातें सुनी गई होती, उनके हिसाब से, उसके हिसाब से डिसीजन लिया गया होता, या फिर उसे कन्विंस किया गया होता पूरी तरीके से, और तब कोई स्टेप लिया गया होता, तो शायद ये नहीं होता, एक इनोसेंट की लाइफ नहीं जाती। अब इस केस में देखिए सोनम की लाइफ ख़राब हो गई, वो जेल चली गई, राजा की लाइफ ख़राब हो गई, राजा इज़ डेड, राज रघुवंशी की लाइफ ख़राब हो गई, जस्ट बिकॉज कि फैमिली ने सोचा कि हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी और समाज क्या कहेगा। तो समाज को सर्टेनली अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर समाज सोच इसी टाइप की रखेगा तो ना बच्चे ओपन हो पाएंगे, ना हमारी सोसाइटी कभी बेटर सोसाइटी बन पाएगी। तो good luck and please change your thinking and thought process. That's all from my side. Namaskar. Please like and subscribe to my channel and comment what you think about it. Thank you.